हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। जैसा कि हम लोगों ने एसिड बेसिस सॉल्ट में एसिड्स खत्म कर दिए थे, बेसिस कर रहे थे, दो बेसिस बचे थे, एक है सोडा और एक है सोडा ऐश। ठीक है, दोनों की बात आज करेंगे। उसके बाद हम सॉल्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो अगर जिन लोगों को लगता है कि कोई बेस छूट गया है या फिर कोई ऐसी चीज नहीं इस क्लास में इस चैप्टर में कराई नहीं गई है, तो वो आप पूरी सीरीज देखिए। आपको एक एक चीज मिलेगी। हो सकता है वो चीज जो आप पूछना चाहते हो वो पहले क्लासेस में हो गई हो, इसलिए वो बहुत ज्यादा एग्जैजरेट नहीं करी जा रही है। ठीक है, जैसे कोई टॉपिक लिया गया, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा, उसको ब्रीफ में समझा दिया जा रहा था है, तो हो सकता है वो प्रीवियस क्लासेस में हो गई हो। तो आप प्लीज जाके प्लेलिस्ट चेक करिए और जो जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जनरल केमिस्ट्री में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? सोडा। पहले हम पढ़ेंगे सोडा। सोडा को क्या कह सकते हैं? सोडा को बेकिंग सोडा भी कह सकते हैं। सोडा को क्या कहेंगे? सोडा को बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर कहेंगे। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होगा NaHCO3। ठीक है, ये इसका हो गया फॉर्मूला। ये यूज एज ऐसे कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको बेकिंग सोडा बोल देंगे, बेकिंग पाउडर बोल देंगे, सोडा बोल देंगे, लेकिन एक्चुअल में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जिसका फॉर्मूला है NaHCO3। ठीक है, इसको यूज किया जाता है, यूज्ड एज एंटाइसिड। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को एंटाइसिड की तरह यूज किया जाता था, वैसे सोडा को भी या बेकिंग पाउडर को, बेकिंग सोडा को भी एज अ एंटासिड यूज किया जाता है। यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, फायर एक्सटिंग्विशर। एसिड में हम लोगों ने बात करी है कि हमारे सिलेंडर में बेकिंग सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और उस सिलेंडर में रिएक्शन होके CO2 निकलती है। CO2 निकलती है तो CO2 क्या करती है, जो जहां भी आग लगी है वहां पे O2 का कनेक्शन कट कर देती है और CO2 स्प्रेड आउट हो जाती है, जिसकी वजह से आग जल्दी से जल्दी बंद होने की कोशिश करती है। ठीक है, या फिर आग जल्दी से बंद हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारा सोडा है वो क्या है? वो स्टेन रिमूवर की तरह काम करेगा। ठीक है, यूज्ड एज स्टेन रिमूवर इन क्लोथ्स। क्लोथ्स में दाग धब्बे रस्ट के पड़ जाते हैं या और कोई दाग पड़ जाते हैं, उन सबको हटाता है कौन? बेकिंग सोडा। और सबसे ज्यादा इसका यूज कहाँ? यूज्ड इन बेकरी। यूज्ड इन बेकरी, सबसे ज्यादा यूज बेकरी में होता है। टू मेक फूड फ्लफी, टू मेक फूड फ्लफी। खाने को स्पंजी या फ्लफी बनाता है। अगर हम इसको कुछ देर बेकिंग सोडा को हाँ, बेकिंग सोडा को क्या करेंगे, अपने राइस के साथ या अ, सूजी के साथ या रवा जिसको बोलते हैं, या फिर दालों के साथ या फिर आटे के साथ, आटे का डो बना के, तो ऐसे बहुत सारी चीजों में यूज होता है। जैसे जो इडली बनती है वो चावल और दाल मिक्स करके बनती है, जो वड़े बनते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें, नमकीन बनती है, तो सब में
जरूरी नहीं फ्लफी बन रहा हो, क्रंची भी बने। क्रंची मतलब उसमें थोड़ा सा क्रंच हम लोग खाएं तो उसमें क्रंचीनेस हो, जैसे चुरचुरापन हमने खाया, चरचर जो आवाज आती है, सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट बनाने के लिए, फ्लफी बनाने के लिए, क्रंचीनेस इंक्रीज करने के लिए बहुत सारी चीजों में यूज होता है बेकिंग सोडा। इसको नोट करिए। अब हम बात करेंगे सोडा ऐश की। ठीक है, सोडा ऐश जो है वो होगी सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडा ऐश, इसको क्या बोलेंगे? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडा ऐश को का फॉर्मूला है Na2CO3, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये अनहाइड्रेटेड होता है, इसमें पानी की कमी होती है। ठीक है, अनहाइड्रेटेड इन नेचर। ठीक है, और इसके बारे में हम लिखेंगे यूज्ड इन मेकिंग डिटर्जेंट। अब कैसे यूज होगा? यूज्ड इन मेकिंग ऑफ डिटर्जेंट। ठीक है, डिटर्जेंट। अब डिटर्जेंट की मेकिंग में यूज होता है तो डायरेक्टली ये ऐसा तो यूज नहीं हो रहा होगा। इसके लिए क्या होगा? Na2CO3 साथ में डेकाहाइड्रेटेड, ये जो कंपाउंड है ये हमारा एज अ डिटर्जेंट यूज हो रहा होगा। ठीक है, या वॉशिंग सोडा इसको नाम देते हैं। ये जो बनेगा इसको वॉशिंग सोडा नाम देते हैं। ठीक है, तो इसको लिख देंगे वॉशिंग सोडा। जब सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 मोल्स ऑफ वाटर लग जाए, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लग जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? वॉशिंग सोडा बन जाएगा, और उसको डिटर्जेंट की मेकिंग में हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई दो चीजें, और यहां से हो गया बेस खत्म। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम सॉल्ट की बात करेंगे, जो भी बात होगी अब सॉल्ट के बारे में होगी। ठीक है, तो बेसिक जो नॉलेज है सॉल्ट के बारे में वो समझेंगे, उसके बाद और चीजें समझेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है और जितना बेसिक है उतना कुछ लोगों को चीजें नहीं समझ में आती, तो हर चीज का ध्यान रख के चलेंगे हम लोग। तो होप सो नोट हो गया होगा, इसको रब करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सॉल्ट के बारे में। कुछ जनरल बातें सॉल्ट के बारे में कर लेते हैं। सॉल्ट क्या है? एक तरह का न्यूट्रल सब्सटेंस है। ठीक है, हो सकता है ये न्यूट्रल हो, जनरली केसेस में न्यूट्रल समझ में आएगा कि कैसा है, हो सकता है ना हो। ठीक है, तो सॉल्ट बनेगा कैसे पहले मैंने समझना है। जब हम किसी इस एसिड को बेस के साथ मिक्स करेंगे, हमारा कोई भी एसिड बेस के साथ मिक्स होगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा, और सॉल्ट के साथ क्या बन रहा होगा? वाटर बन रहा होगा। ठीक है, H2O या वाटर बन रहा। अब पहली चीज, कोई भी रिएक्शन में अगर एसिड बेस मिक्स होके सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं तो बहुत स्टेबल रिएक्शन होगी, बहुत ही तेजी से वो रिएक्शन हो रही होगी। अगर एक एसिड एक बेस मिक्स हो रहा है तो डेफिनेटली वो सॉल्ट ही बना रहा होगा। ठीक है, बाई चांस हो सकता है ऐसा कि एसिड वीक हो या बेस वीक हो, तो हो सकता है सॉल्ट की पीएच वैल्यू कभी कभी न्यूट्रल स्टेट से, तो पीएच क्या होगी इसकी?
कभी कभी 7 से ज्यादा, तो इक्वल का साइन नहीं है, ये सिमिलरिटी का साइन है। कभी कभी 7 से ज्यादा, कभी कभी 7 से कम हो जाएगी। जब हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, बेस वीक होगा, तो सॉल्ट हमारा जो पीएच देगा किससे, 7 से कम दे रहा होगा। क्योंकि जब हम पीएच स्केल की बात करते हैं तो इस स्केल में हम लोग न्यूट्रल स्टेट को क्या नाम देते हैं, जहां पे सॉल्ट बन रहा होगा। ठीक है, न्यूट्रल स्टेट में pH इज इक्वल टू 7 होगी। ठीक है, ये जब तक होगी जब तक हम लोगों ने ऐसी कंडीशन बना रखी। कभी कभी न्यूट्रल भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वो कब होगा, वो न्यूमेरिकल पोर्शन में होता है, वो आपके लिए नहीं होता है। लेकिन न्यूट्रल pH इज इक्वल टू 7 भी चेंज होता है। कभी कभी वो 7.5, 8.5, सॉरी 8.5 तो नहीं पहुंचेगा, 7.5 या 7.9, ठीक है, ऐसा पहुंचेगा। या फिर 6.5, 6.9, 6.7 ऐसे पहुंचेगा। बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे ड्रास्टिक, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस 7 से इधर उधर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ 0 से 7 के बीच में कुछ भी होगा वो एसिड होगा। 7 से 14 के बीच में कुछ भी होगा वो बेस होगा। ठीक है, अगर हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग है, 0 से 3.5 के बीच में है, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। वो अगर वीक बेस से, वीक बेस कौन सा होगा, 7 से 11-12 के बीच में जो होगा वो वीक बेस होगा। तो हमारा जो सॉल्ट है वो हो सकता है एसिडिक हो जाए, वो जनरली होता है, और उसकी पीएच वैल्यू 7 से कम हो सकती है। ठीक है, तो ये फैक्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। और अगर हमारा बेस स्ट्रांग होगा, बेस स्ट्रांग होगा, हो सकता है 12 से 14 के बीच में बेस कोई लिया गया है। अब बेस हमारे जैसे NaOH है जिसका 14 होता है, या KOH है, स्ट्रॉन्ग बेस है, उसके साथ हमने वीक एसिड ले लिया। वीक एसिड कहां से होगा, 3.5 से 7 के बीच में। तो इसका पीएच जो सॉल्ट बनेगा उसका पीएच 11 से 14 के बीच, सॉरी उसका पीएच न्यूट्रल 7 से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए। अगर एसिड बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट हमारा न्यूट्रल बनेगा, पीएच जो है ऑलमोस्ट इक्वल टू 7 होगी। ठीक है, जब एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो पीएच ऑफ सॉल्ट विल बी डिक्रीज फ्रॉम 7, 7 से कम हो जाएगी। अगर बेस is stronger than acid, then pH of salt will be more than 7. ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। अब एक और कंडीशन बनती है जहां पे हमारा एसिड भी वीक है, जो हमारा बेस भी वीक है। अगर एसिड वीक है, बेस भी वीक है, तो एसिड बेस दोनों वीक होंगे, तो कंडीशन पे डिपेंड करेंगे कि पीएच कैसा होगा। ठीक है, तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस या कुछ भी इनमें से स्ट्रॉन्ग दिख रहा होगा, तो डेफिनेटली उसी की तरह हमारा सॉल्ट एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, दोनों में से दोनों वीक है, तो डिपेंड करेगा, पीएच ऑफ द सॉल्ट डिपेंड करेगा कंडीशन पे। इसमें कुछ भी नोट करना हो आप नोट कर सकते हैं। इसका हम एग्जांपल लिख लेते हैं। और ये जो एसिड प्लस बेस मिलके सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एसिड के इफेक्ट को बेस कम कर रहा है और बेस के इफेक्ट को एसिड कम कर रहा है। एक दूसरे को कम करने के चक्कर में सब कुछ न्यूट्रल हो गया। तो इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, हम लोगों ने बनाया सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, NaCl, और साथ में बन गया H2O। ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो NaCl का pH क्या होगा, 7 होगा। और NaCl क्या है, सॉल्ट है, और ये भी रिएक्शन हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। बात करेंगे जो जो सॉल्ट
आते हैं। तो होप सर जो भी कहानी बताई मैंने वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल। तो दोबारा से पीछे जाइए क्लास, जरूर 11th 12th किया है तो आपको चीजें आती होंगी, लेकिन जो पॉइंट ऐसा लगा हो कि इम्पोर्टेंट है, हम लिख सकते हैं, वो लिखिए। ठीक है, इसको रब करते हैं हम। पोटैश एलम की होप सो नोट कर लिया होगा। सॉल्ट की हम बात करेंगे, वो है एलम, या सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है ना एलम के बाद चीज है ना, वो क्या है, उसका फॉर्मूला है। और बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, अगर हल्के में लेना है तो आप ले सकते हैं। K2SO4 पोटेशियम सल्फेट है, साथ में डॉट रखा हुआ है, फिर है Al2SO2 होल थ्राइस। ठीक है, ये है SO2 नहीं होगा, SO4 होगा, सल्फेट है। ठीक है, एल्यूमिनियम ट्राइसल्फेट। फिर साथ में क्या है, 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये पूरा। अब हो सकता है ये आपको थोड़ा सा क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं, या तो वो वाइट दिख, कैसी दिख रही होती है हमको, ट्रांसलूसेंट दिख रही होती है, या वाइट दिख रही होती है, क्रिस्टल फॉर्म में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पोटेशियम है, सल्फेट है, एल्यूमिनियम है, वाटर है, सल्फेट तो ये भी है। ठीक है, अब क्या इसका केमिकल नेम है, हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, इसका नाम लिख लेते हैं, नहीं केमिकल नेम है, वैसे तो पोटाशियम बोल, हाइड्रेटेड पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, ये हो गया इसका ना केमिकल नेम। नेक्स्ट जो इसके बारे में है कि इसको यूज किया जाता है, या यूज्ड टू, ठीक है, स्टॉप ब्लीडिंग, कहीं भी खून बह रहा हो, आप उसको से, जैसे डिटॉल जो है वो डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है, या एंटीसेप्टिक कोई भी सोल्यूशन होता है, सॉल्वलॉन वगैरह जो कम इचिंग करता है, उससे साफ करेंगे। इसकी जगह आप एलम को पानी में डिप करिए, पानी बिल्कुल प्योर हो जाएगा, और उस पानी से वो हल्का सा गुनगुना हो, उससे आप साफ करिए, आपके वुंड्स, आपके दाग धब्बे कम हो जाएंगे। ठीक है, आपकी जो ब्लीडिंग हो रही है वो स्टॉप हो जाएगी। कोगुलेशन वर्ड यूज होता है जब कोई चार्ज पार्टिकल्स जा रहे होते हैं किसी, जैसे खून क्या है, पूरे बॉडी में संचारित है, ठीक है, उसके अंदर चार्ज पार्टिकल है, उन चार्ज पार्टिकल को सेटल डाउन कर देता है, तो उस प्रोसेस को, जो सेटल डाउन ऑफ द ब्लड है, फ्लोइंग ब्लड है, उसको क्या कहते हैं, कोगुलेशन। ठीक है,
तो ये हो गया फर्स्ट चीज कि मतलब ब्लीडिंग को स्टॉप कर देता है कौन, एलम। एलम को डायरेक्ट कांटेक्ट में हम बॉडी में लगा सकते हैं, ठीक है। तो कोगुलेशन वर्ड ऐसा करो, ये दोनों को अलग एक साथ लिख सकते हैं। एलम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको पॉइंट नहीं बनाते हैं, नोट करके। एलम वर्क on coagulation, that is produce blood clot. Alum work on coagulation, that is to produce blood clot, that is to produce blood clot मतलब blood clot, to stop flow of blood, to stop of blood, खून के थक्के को मतलब खून के बहने को रोकने के लिए क्या करते हैं हम, एलम का या एलम के पानी का यूज करते हैं। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन। पीने योग्य पानी ना हो, कुछ गंदा पानी हो, मिट्टी जमा हो, धूल हो उस पानी के अंदर, आते हैं एलम के क्रिस्टल आते हैं इतने बड़े बड़े क्यूबिकल फॉर्म में, उसको क्या करते हैं पानी में घुमा देते हैं 2-4 बार, तो जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं वो सेटल डाउन हो जाती है, ठीक है। वाटर को प्योरीफाई करने के लिए भी एलम का यूज होता है, ठीक है। जब जो लोग शेव करते हैं अपनी दाढ़ी मूछें शेव करते हैं, तो अगर उसकी जगह या वैक्स करते हैं, तो अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आप क्या करेंगे, तुरंत एलम डायरेक्ट अपनी बॉडी के कांटेक्ट में लाएंगे तो वहां से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए, ठीक है। ये स्किन को काला भी नहीं पड़ने देता और स्किन में अच्छे से हीलिंग होने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, इसको नोट कर। तो इसको एंटीसेप्टिक भी बोल सकते हैं, इट इज एंटीसेप्टिक इन नेचर। ये तो हम इसको घाव या हमारे पास जो सॉल्ट है वो है जिप्सम। जिप्सम सॉल्ट के बारे में बात करेंगे, जिप्सम सॉल्ट है, ठीक है। होप सो नोट कर। नेक्स्ट सॉल्ट है जिप्सम। जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O, ठीक है। इसका एक और नाम क्या है जिप्सम के अलावा, हाइड्रेटेड डाई हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। डाई या बाई लिख सकते हैं, डाई बाई हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, बाई हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। इसका यूज कहाँ होता है, यूज इन मेकिंग ऑफ सीमेंट, यूज इन मेकिंग ऑफ पीओपी, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे बोलते हैं। तो उसको क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, हल्का सा हीट करने के बाद ये क्या होगा, पीओपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको बोल सकते हैं यूज इन मेकिंग ऑफ
पी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। यूज्ड इन मेकिंग ऑफ सीमेंट, ठीक है। ये रहा इसके यूजेस। सीमेंट में यूज होता है 60 से 70%, ठीक है। अब ये जो पीओपी है, पीओपी क्या है? पीओपी है सी कैल्शियम सल्फेट सेमी कैल्शियम सल्फेट इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो यही क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। और सेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। बनाने के लिए, स्टैचूज बनाने के लिए, मूर्ति बनाने के लिए यूज होता है, ज्वेलरीज वगैरह, फॉल सीलिंग बनाने के लिए। तो ये लिख सकते हैं यू यूज इन, यूज टू ज्वाइन ब्रोकन बोन्स, यूज टू ज्वाइन ब्रोकन बोन्स, हड्डियों को जोड़ने के लिए, ठीक है। इसको हड्डी, जो भी हड्डियां टूट फूट जाती हैं शरीर में, उन हड्डियों को प्रॉपर स्ट्रक्चर में लाके उन हड्डियों के ऊपर क्या होता है, पीओपी लगा दिया जाता है। तो काफी दिन तक वो स्ट्रेट पोजीशन में बनी रहती है और जल्दी से हीलिंग बोन्स में होने लगती है, बोन्स जल्दी से जुड़ने लगती है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी एक क्या आने लगा है, आर्टिफिशियल कह सकते हैं, या उसको गरम पट्टी जो बोल देते हैं। पूरा कहीं भी प्लास्टर आपको लगाना हो, वो पट्टी चढ़ाइए, वो आपका हार्ड हो जाएगा जैसा कि प्लास्टर हुआ था, ठीक है। उसको प्लास्टर भी बोलते हैं, यूज टू जॉइन ब्रोकन बोन्स, ठीक है। और फॉल सीलिंग के लिए भी यूज होती है, यूज इन फॉल सीलिंग। अब फॉल सीलिंग क्या होती है? छत के नीचे जो डिजाइन होती है, डिजाइन जो हमारी रूफ है, कमरे की रूफ है, जो नीचे साइड, जो छत का ऊपर वाला साइड है जहाँ पे हम लोग टहलते रहते हैं, उसको टेरेस बोलते हैं। जो नीचे वाला साइड होता है उसको रूफ बोलते हैं, ठीक है। अब रूफ में क्या है, डिजाइन कराते हैं बहुत सारे लोग लाइटिंग के लिए, या होटल वगैरह या पार्टी जहाँ होती है, तो वहां पे छतों पे लाइट लगी होती है। वो लाइट डायरेक्टली लेंटर पे नहीं लगी होती, वो लेंटर की जगह कहाँ होती है, फॉल सीलिंग पे लगी होती है। फॉल सीलिंग में डिजाइन वगैरह के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, पीओपी को। पेंटिंग, पेंटिंग में भी यूज होता है, स्टैचू मेकिंग, तो सब जगह यूज हो रहा होता है। किसका यूज हो रहा होता है? पीओपी का। होप सो नोट कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर की, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर भी एक तरह का सॉल्ट है, तो होप सो नोट कर लिया होगा। इसको रब करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सॉल्ट है उसका नाम है ब्लीचिंग। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में भी बहुत सारी बातें होती हैं, फॉर्मूला पूछा ही जाता है, ब्लीचिंग पाउडर किसे कहते हैं, कभी कभी ये पूछ लेते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पहले हम लिखते हैं, CaOCl2, CaOCl2, और यहाँ पे लग जाएगा ब्रैकेट, नाम होगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या नाम होगा? इसको साफ लिख देते हैं। इसका नाम होगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है।
ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। इसको और नाम दे सकते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, और नाम हो सकता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। ये है हमारा फॉर्मूला ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। अब इसका भी यूज वाटर प्यूरिफिकेशन में होता है, यूज्ड एज वाटर प्यूरिफायर या यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन, पानी को साफ करने के लिए। और इसका यूज क्या है, ब्लीचिंग एजेंट है, ठीक है। क्या है, कॉटन को या क्लोथ को, कॉटन और क्लोथ्स कैन बी ब्लीच्ड बाय, ठीक है। और क्या है, यूज्ड एज जर्मिसाइड, जर्म्स को मारने के लिए, ठीक है। जर्मिसाइड इन स्विमिंग पूल वगैरह में ब्लीचिंग पाउडर ही डालते हैं, जिससे में वो बहुत साफ सुथरा पानी लगता रहता है, लेकिन उसमें बहुत कुछ होता है, ठीक है। यूज्ड एज जर्मिसाइड इन स्विमिंग पूल, ठीक है। जर्मिसाइड की तरह Cl2 भी कभी कभी जर्मिसाइड की तरह स्विमिंग पूल में यूज करी जाती है। तो ये हो गई ब्लीचिंग पाउडर के बाद। ब्लीचिंग पाउडर घरों में यूज किया जाता है व्हाइट कपड़ों को धोने के लिए। जो व्हाइट कपड़े धुलते हैं वो बिल्कुल व्हाइट दिखे, बहुत ऐसे देखने में अच्छा लगे, वो बिल्कुल कहीं दाग ना हो, तो उसको धुलने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं। वाटर को प्योरीफाई करने के लिए जर्मिसाइड, जर्म लिखा हो तो जर्म्स, जर्मिसाइड लिखा हो, साइड कहीं लिखा हो तो मतलब उसको किल करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पोटेशियम नाइट्रेट, होप सो नोट कर लिया होगा, इसको रब करते हैं। जो पोटेशियम नाइट्रेट है ये भी एज अ जर्मिसाइड यूज होता है। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्मूला क्या है, KNO3। ये भी एक तरह का सॉल्ट है पोटेशियम का, और KOH और HNO3 से बनता है, ठीक है। टू मेक यूज होता है, टू मेक गन पाउडर, गन पाउडर जो बारूद जिसको बोलते हैं उसको बनाने के लिए यूज किया जाता है पोटेशियम नाइट्रेट का, ठीक है। इसको फर्टिलाइजर में भी यूज किया जाता है, टू मेक यूज इन मेकिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स मतलब खाद बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। थर्ड इसका यूज हम लिखेंगे एज अ हर्बिसाइड एंड एज अ जर्मिसाइड। तो यूज एज हर्बिसाइड, हर्बिसाइड्स मतलब जो छोटे मोटे पौधे निकल आते हैं ना खेतों में, उनको किल करने के लिए। और दूसरा है जर्मिसाइड, अपनी फसल को कीड़ों से, छोटे छोटे कीड़ों से बचाने के लिए भी इसका छिड़काव किया जाता है, ठीक है। CS कुछ भी लिख सकते हो, जैसे C होगा, ठीक है। तो इसको नोट करते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट गन पाउडर की तरह यूज होता है। पोटेशियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, खाद बनाने के लिए, हर्बिसाइड जर्मिसाइड की तरह यूज होता है। फॉर्मूला होता है KNO3। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोर क्या था, HNO3 और KOH से मिलकर बनता है। ये भी एक सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ा सा वीक है HCl और H2S4 से, ठीक है।
तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो सॉल्ट बचे हैं 5-6 या जो भी होंगे तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास समझ में आई होगी। जैसी भी आपको क्लास लगी हो आप हमको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। आपको कुछ और पढ़ना हो, कुछ नया पढ़ना हो, कुछ ऐसा टॉपिक है जो रह गया हो, आपको जल्दी से किसी एग्जाम के लिए कंप्लीट करना हो, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करिएगा आपको क्लासेस कैसी लग रही है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।